मूवी का दूसरा पार्ट वहीं से शुरू होता है जब रेचल घर आ चुकी होती है। हम इस पार्ट में देखेंगे कैसे दोनों के बीच में प्यार होता है और कैसे रेचल का सच सबके सामने आएगा। उन दोनों के बीच का नाजायज संबंध का क्या अंत होता है, कैसे फिलिप की शादी लुइस से हो जाती है, रेचल का क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके देखे बिना ये पार्ट समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर टैप करके देख लीजिए। मूवी शुरू में हमें दिखाया जाता है कि फिलिप रेचल से मिलने जा रहा है। रेचल उसे देखकर डर जाती है क्योंकि फिलिप की शक्ल बिल्कुल एम्ब्रोस जैसी होती है। फिर फिलिप उससे बातें करने में नर्वस हो रहा होता है तो रेचल उसे कहती है कि वो स्मोक कर सकता है। फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है रेचल वो सब करती है जो एम्ब्रोस किया करता है। ऐसी ही 1 महीने बीत जाते हैं। अब रेचल कहती है कि अब वो यहाँ से जा रही है, किसी दूसरी शहर में जा रही है, दूसरी औरतों को इटालियन भाषा सिखाएगी। फिलिप उसे कहता है कि एक विडो अकेले ऐसे सरवाइव नहीं कर सकती। इस पर रेचल गुस्सा हो जाती है। फिलिप को पता होता है कि रेचल नहीं मानेगी, इसलिए वो अपने वकील के पास जाकर रेचल को बहुत सारे पैसे दिलवा देता है। फिलिप के ये करने से रेचल पहले तो गुस्सा करती है मगर फिर बाद में मान जाती है। फिर कुछ दिनों में क्रिसमस आ जाता है। फिलिप चाहता है कि इस दिन रेचल उसकी माँ के गहने पहने तो वो अपने वकील के पास जाकर वो ले लेता है। फिर शाम को क्रिसमस की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। रेचल बहुत ही अच्छी होती है, वो सबसे बहुत जल्दी ही घुल मिल जाती है। फिर एम्ब्रोस के वकील को रेचल को फिलिप की माँ के गहने पहने देख लेता है तो फिलिप और उसके बीच बातें होने लगती हैं कि तुम बिना 25 साल के हुए इसे किसी और को नहीं दे सकते। फिलिप मानने नहीं वाला होता है। तभी रेचल को ये पता चलता है तो वो खुद आकर हार को वकील को दे देती है। फिलिप बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है अंकल ने जरूर आपके लिए सारी जमीनों की विल आपके नाम की बनवाई होगी। इस पर रेचल कहती है हाँ बनवाई थी, मगर हमारे बच्चे का मिसकैरेज हो जाने से उन्होंने कभी साइन नहीं किया। फिर फिलिप उससे अपने अंकल का लेटर दिखता है जिसमें उन्होंने कहा होता है कि रेचल मुझे जहर दे रही है। इस पर रेचल कहती है फिर तो तुम मुझसे बहुत गुस्सा करते होगे। फिलिप इस पर कुछ नहीं कहता। फिर फिलिप चाहता है कि अंकल की सारी जमीन रेचल के नाम हो जाए, इसलिए वो अपने वकील से मिलता है और एक नई बिल बनवाता है जिसमें सब कुछ रेचल के नाम हो जाएगा। मगर वकील समझदार था, उसने लिखा कि अगर रेचल फिर से शादी करेगी या कहीं और चली जाएगी तो सारी जमीन फिर से फिलिप के नाम हो जाएगी। एक दिन रेचल से मिलने उसका दोस्त आया होता है, वो दोनों साथ में खूब टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब देखकर फिलिप गुस्सा होता है, मगर रात में रेचल उससे आकर बताती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। फिलिप इस पर मान जाता है। फिर अब 2 दिन बाद फिलिप 25 साल का होने वाला होता है। फिर वो अपने ट्रेजरर वकील से मिलता है और सारी ज्वेलरी ले लेता है और रात में किसी रोमांटिक रोमियो की तरह बालकनी से रेचल के कमरे में जाता है और सारी ज्वेलरी और गहने रेचल को देता है। इस बात की खुशी में रेचल उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं किसी के देखने से पहले ही। सुबह वो सारी जमीनों के कागज उसके पास रख के चला जाता है। फिर सुबह वेट करता है। फिर कुछ समय बाद रेचल अपने वकील से मिलकर आ रही होती है। फिलिप उससे पूछता है कि वो क्यों गई होती तो इस पर रेचल कहती है कि बिल की कुछ शर्तें उसे नहीं समझ आ रही होती इसलिए गई थी। तो फिलिप ज्यादा नहीं सोचता, वैसे भी प्यार में लोग कहाँ कुछ सोचते हैं। फिर उसे वो फूलों के गार्डन में ले जाता है और वो दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वहाँ रिनाल्डी भी आया होता है और एक लड़की भी। इस पर फिलिप पूछता है तो वो कहती है मैं अकेले पड़ जाती हूँ। इसलिए फिर दिखाया जाता है कि फिलिप और लुईस अकेले बातें कर रहे होते हैं। फिलिप उसे बताता है कि रेचल अब उसे अपने से दूर कर रही है तो लुईस इस पर कहती है कि जब तक सारी जमीन तुम्हारे नाम थी वो साथ थी, मगर अब तो सब कुछ उसी का है। इस पर फिलिप थोड़ा सोचता है और गुस्सा भी होता है। फिर वो तुरंत घर जाता है
और रेचल से कहता है कि वो रेनाल्डी को यहाँ से जाने को कहे। इस पर रेचल उससे कहती है कि मेरी मर्जी में जिसे चाहूँ वो मेरे साथ रहेगा, सब कुछ मेरा ही तो है। इस पर फिलिप उसके ऊपर हाथ उठाता है और गुस्सा करता है। फिर रेचल ये सब सह सह के थक चुकी होती है और कहती है ये सब पहले एम्ब्रोस के साथ भी हो चुका है, और रोने लगती है। फिर फिलिप उसे सॉरी कहता है। इन सब चीजों के बाद फिलिप की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रेचल उसका ध्यान रखती है, उसे वो हमेशा एक चाय पीने को देती है। एक दिन फिलिप को बुक पढ़ते समय अपने अंकल का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि रेचल उसे चाय में जहर मिलाकर दे रही होती है। फिलिप फिर से उस पर शक करता है और लुइस के साथ मिलकर प्लान बताना है कि रेचल के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए। वो दोनों उसका कमरे की खूब तलाशी करते हैं तो उन्हें रेनाल्डी का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा है कि वो रेचल को इटली बुला रहा होता है। इस पर रेचल का रिप्लाई रहता है कि वो फिलिप को छोड़कर नहीं आ सकती। फिर उसे याद आता है कि उसके अंकल को ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए वो यह सब लिख रहे होते हैं। फिर वो तुरंत रेचल की तरफ जाता है, मगर रेचल क्लिफ से गिर गई होती है, जिससे उसकी जान चली गई होती है। वो बहुत ही उदास होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब फिलिप और लुइस की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, और इस बेहतरीन लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग